हेलो दोस्तों, iTech में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, एक्सेल पार्ट 6 लेकर आया हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट क्रिएट करें। दोस्तों, एक्सेल में डेटा के साथ हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसको हम चार्ट के जरिए एक सिंगल इमेज में शो कर सकते हैं सारे डेटा को। और डेटा देखने के बाद में देखने वाले की एकदम समझ आ जाएगा। दोस्तों, चार्ट का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में भी बता चुका हूं आपको कि 1000 वर्ड्स को हम एक इमेज के अंदर जब शो करते हैं तो उसे हम चार्ट कहते हैं। अब जैसे व्हाट इज चार्ट? ए चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा इन बोथ कॉलम एंड रोज। चार्ट आर यूजुअली यूज्ड टू एनालिस ट्रेंड एंड पैटर्न इन डेटा सेट्स। दोस्तों, ये हमारे डेटा का जो ट्रेंड होता है उसको बताता है चार्ट के जरिए। तो टाइप्स ऑफ चार्ट इन एम एस एक्सल। डिफरेंट सिनेरियो रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे डिफरेंट डेटा में डिफरेंट टाइप का चार्ट इम्प्लीमेंट होगा। ये हम जब विजुलाइज करते हैं तब हम अपने डेटा को देखते हैं और कैसे किस चार्ट में हमें शो करना है ये सब वहाँ पर शो करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं ये जो वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये हम एक्सेल 2021 पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ डेटा है मेरे पास। यहाँ पे 2019 और 2020 और 2021 2022 इसके अंदर मेरी डेस्कटॉप कंप्यूटर सेल्स है। 2019 में 34 और 2020 में 13 और 2021 में 35 एंड 2022 में 43। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड में देख रहा हूँ 2019 में 34 और 2020 में 30 और 2021 में 35, 2022 में 43। तो दोस्तों, इसको मैं अगर चार्ट के जरिए दिखाऊं तो बड़ी आसानी से मेरे समझ आ जाएगा कि कौन से ईयर में कितनी कम सेल थी और कितनी ज़्यादा थी। इसी तरीके से मेरे पास है लैपटॉप 2029 में सेल हुए 65, 2022 में 65 एंड 2021 में 27, 2022 के अंदर 87। मॉनिटर्स की बात करूं तो 67 2029 में और 2020 के अंदर 13, 2021 में 84 और 2022 में 65। इसी तरीके से प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर 2029 में 81 और 2020 के अंदर प्रिंटर 15, 2021 के अंदर 92 और 2022 के अंदर 16। तो दोस्तों, ये मेरे जो ट्रेंड है वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप हमारे पास जो होते हैं मल्टीपल चार्ट होते हैं, लेकिन ये भी हम जानेंगे कि इन चार्ट को कब कौन से चार्ट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला चार्ट है मेरे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू वांट क्वांटिफाई आइटम इन परसेंटेज। तो दोस्तों, ये आप परसेंटेज के रूप में अगर कोई भी डेटा चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट पाई चार्ट रहेगा। नेक्स्ट है वार चार्ट। वार चार्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू वांट कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस ए फ्यू कैटेगरीज द वैल्यू रन हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे जब वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो हॉरिजॉन्टली लाइन बनती जाती हैं, जैसे ये मेरे डेटा का ट्रेंड दिखा रहा है। तो नेक्स्ट है मेरे पास कॉल्यूम चार्ट। कॉल्यूम चार्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू वांट टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस ए फ्यू कैटेगरीज द वैल्यू रन वर्टिकली। दोस्तों, यहाँ पर वैल्यूज वर्टिकली शो होती हैं मेरे कॉल्यूम चार्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है व्हेन यू वांट टू विजुअलाइज ट्रेंड ओवर ए पीरियड टाइम ए मंथ और डेज। दोस्तों,
लाइन चार्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है, आप मंथ या डेज ईयर के हिसाब से अपना ट्रेंड्स दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कोम्बो चार्ट। कोम्बो चार्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू वांट टू हाईलाइट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते हैं तब कोम्बो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि यही 5 चार्ट हैं, चार्ट हमारे पास एक्सेल के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चार्ट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं, तभी मैं इनको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हम एक्सेल के लाइव एग्जाम्पल में और चार्ट के बारे में भी जान लेंगे। अब नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स क्यों ज़रूरी हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। अलाउ यू टू विजुलाइज डेटा ग्राफिकली, हम डेटा को विजुलाइज ग्राफिकली करते हैं तो इसलिए चार्ट ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है, इट इजियर टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न यूजिंग इन एमएस एक्सेल। दोस्तों ये मेरे डेटा के ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए इजी बना देते हैं। नेक्स्ट है, इजी टू इंटरप्रेट कंपेयर्ड इन सेल्स ऑफ डेटा। दोस्तों यहाँ पे हम इजीली अपने डेटा को कंपेयर कर लेते हैं सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। दोस्तों हम एक्सेल में जो डेटा का एग्जांपल रखेंगे वो इस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये आइटम है और ये हमारी सेल्स ईयर है और ये सेल्स वॉल्यूम है दोस्तों। तो ये डेटा इस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा अपनी एक्सेल सीट के अंदर। नेक्स्ट है कि हम इन चार्ट को कैसे ओपन करें। तो दोस्तों ये सबसे पहले मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और ये जो आइकन देख रहे हैं आप, ये चार्ट का होता है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं अवेलेबल। अगर आप पाई चार्ट लगाना चाहते हैं तो ये हैं, और अगर आप मोर चार्ट पिक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये मेरे एक्सेल सीट का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी लाइव सीट की ओर और इन एग्जाम्पल को जानते हैं लाइव सीट के अंदर कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे चार्ट। तो दोस्तों अब मैं अपनी एक्सेल सीट के अंदर आ गया हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों आप एक्सेल 2021 के अंदर ही इस पाई चार्ट को लगा पाएंगे। दोस्तों अगर आपका 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 एमएस एक्सेल भी है तो आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं। अगर आप ठीक से सर्च करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा डेटा है ये, जैसे कि मैंने एक्सेल सीट को इस तरीके से तैयार किया है। दोस्तों ये आइटम्स हैं और ये सेल्स ईयर है और ये प्रोडक्ट डिटेल्स सेलिंग की। तो दोस्तों इस डेटा को मुझे पाई चार्ट के अंदर जानना है कि कैसे शो होगा। तो अब सबसे पहले डेटा को मुझे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट मैंने कर लिया। अब मुझे इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद ये चार्ट का टैब है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे पाई चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं यहाँ से पाई चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पाई चार्ट लग गया। अब मुझे अगर इसी डेटा पे नेक्स्ट लगाना है, पाई चार्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ से डिज़ाइन भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन, तो दोस्तों मैंने ये डिज़ाइन लगा दिया। ये डिज़ाइन लगाने के बाद यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर रहा है। इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन लगा सकता हूँ। यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको पसंद आए आप वो अपने डेटा में लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मुझे लगाना हो चार्ट तो इस डेटा को मैं दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और इस आइकन पे करूंगा। अब मुझे दूसरा कोई चार्ट लगाना है जो कि मोर पाई चार्ट के अंदर हो। तो मेरा नेक्स्ट जो चार्ट था हम अपनी पीपीटी में देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट था वार चार्ट। अगर दोस्तों मुझे वार चार्ट लगाना है तो यहाँ पे मैं वार चार्ट को सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब इसी तरीके से इसका डिज़ाइन जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा वार चार्ट हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट चार्ट की ओर। नेक्स्ट चार्ट है कॉलम चार्ट। तो दोस्तों मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया और फिर इंसर्ट पे गया और इस आइकन पे आया और यहाँ से मोर वो पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉलम चार्ट हो गया। मुझे डिज़ाइन ये पसंद आ रहा है तो मैंने ये चार्ट यहाँ पे इस डेटा के साथ लगा दिया।
तो दोस्तों ये जो मैं अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ और मैं इनके बारे में बता चुका हूँ कि क्यों कौन सा चार्ट हम किस लिए लगाते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। तो दोस्तों लाइन चार्ट को भी इसी तरीके से लगाएंगे, मोर पाई चार्ट पे जाएंगे और लाइन चार्ट पे, और लाइन चार्ट के अंदर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और दोस्तों ये लाइन चार्ट लग गया। तो ये लाइन चार्ट हो गया। नेक्स्ट चार्ट रहेगा कॉम्बो चार्ट। अगर मुझे कॉम्बो चार्ट लगाना है तो कॉम्बो चार्ट के लिए सेम प्रोसेस, मोर पाई ऑप्शन और यहाँ पे कॉम्बो चार्ट। ये कॉम्बो चार्ट हो गया, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये कॉम्बो चार्ट लग गया। दोस्तों इसी तरीके से आप सारे चार्ट लगा सकते हैं और इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। मैं सिर्फ यहाँ पे मेन चार्ट जो इस्तेमाल किए हैं वो यही किए हैं। बाकी आपको अगर कोई और चार्ट लगाना है तो इन चार्ट की डिटेल्स पे जाएं और पढ़ें। और दोस्तों कोई चार्ट अगर समझ नहीं आता है तो मुझे बताएं। दोस्तों अगर आप किसी चार्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस चार्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो दोस्तों इस चार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फिल कलर दूसरा मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। आउटलाइन सेलेक्ट करनी है तो आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पर रीसेट मैच स्टाइल कर सकता हूँ, चेंज सीरीज चार्ट टाइप कर सकता हूँ, सेलेक्ट डेटा कर सकता हूँ दोबारा से। जैसे मुझे यहाँ लैपटॉप का करना है तो लैपटॉप कर लूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेस कर सकता हूँ। कोई भी चार्ट के अंदर अगर मॉडिफिकेशन करना है आपको तो आप राइट क्लिक करके चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर जिस समय पे आप क्रिएट करते हैं चार्ट को इस तरीके से इंसर्ट पे जाके और इस आइकन पे जाके मोर पाई चार्ट के अंदर, जैसे मैं कॉलम चार्ट को लगा रहा हूँ तो कॉलम चार्ट को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन आ गए, यहाँ पे चेंज कलर कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे स्विच रो, सिलेक्ट डेटा, चेंज चार्ट टाइप, ये यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने चार्ट को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपका फ्रेंड एक्सेल सीखने के लिए प्लान कर रहा है तो मेरी वीडियो सीरीज उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।